नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, वीडियो में आपको दिखाएंगे शहीद कैप्टन अंशुमन सिंह की मां का वो बयान जो इस बात की पोल खोलता है, मोदी समर्थकों के इस आरोप की हवा निकालता है कि राहुल गांधी ने जानबूझकर शहीद के परिवार का राजनीतिक इस्तेमाल किया। क्योंकि राहुल गांधी और शहीद कैप्टन अंशुमन सिंह की मां की मुलाकात के बाद बवाल कट गया है। क्योंकि शहीद कैप्टन की मां ने एक बड़ा सवाल उठा दिया है, हाथ जोड़ते हुए ऐसा बयान दिया है जो पीएम मोदी और मोदी सरकार को आईना दिखाता है, और उसे लेकर अब राहुल गांधी को टारगेट किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर ऐसे अनेक पोस्ट देखने को मिल रहे हैं जिसमें आरोप लगाया जा रहा है कि राहुल गांधी शहीद के परिवार के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, शहीद के परिवार को भी राजनीति में घसीट दिया, शहीद के परिवार को भी मोदी विरोध में घसीट दिया। लेकिन इन सारे पोस्ट की सच्चाई क्या है? क्या राहुल गांधी ने जानबूझकर ऐसा किया? मुलाकात की पूरी कहानी बयां करेगा शहीद कैप्टन अंशुमन सिंह की मां का बयान। खुद अपनी जुबानी वो क्या कहती आगे आपको दिखाएंगे। पहले बताते हैं कि क्या पूरी कहानी है। ये शहीद कैप्टन अंशुमन सिंह की मां है मंजू सिंह, और ये उनकी पत्नी है स्मृति। जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें कीर्ति चक्र से सम्मानित किया तो इन दो वीरांगनाओं को पूरे देश ने सलाम किया, क्योंकि एक ने अपने बेटे को खोया है तो एक ने शादी के कुछ समय बाद ही अपने पति को खो दिया। और ये तस्वीर दिखाती है कि सैनिक का परिवार किस तरह का त्याग झेलता है। और अब शहीद कैप्टन अंशुमन सिंह की मां राहुल गांधी से मिलती हैं और मुलाकात के बाद क्या कहती हैं, जिसे लेकर बहुत राजनीति शुरू हो गई है, बवाल कट गया है। शहीद की मां टीवी 9 के साथ ये इंटरव्यू में अगर आप बात करें तो यहां पर हाथ जोड़ रही हैं। आप देख सकते हैं ये हाथ आपको जोड़े हुए दिखाई दे रही हैं मंजू सिंह, और हाथ जोड़कर पीएम मोदी से विनती कर रही हैं कि कृपया अगर देश की सेना की परवाह है तो अग्निवीर योजना को बंद कर दीजिए, ये सैनिकों के लिए अच्छी नहीं है। इसके अलावा पूरे बयान में क्या कहती हैं जरा वो भी आपको दिखाते हैं कि मीडिया के साथ बातचीत में क्या कहती हैं मंजू सिंह, जिसको लेकर अब राजनीति शुरू हो गई है। जो मोदी समर्थक कल तक इनको सलाम कर रहे थे, आज कहते कि राहुल गांधी ने बहका दिया है इसलिए ऐसी बातें कर रही हैं। जरा सुनिए क्या कहती हैं। आपको लगता है ये अग्निवीर जो योजना है वो सही बिल्कुल है? नहीं है। मैं उस पर भी डिस्कस करके आई हूँ कि मुझे क्योंकि मैं हस्बैंड फौज से ही रिटायर हुए हैं, बेटा भी फौज में ही गया था, तो उस पर भी मैं चर्चा की हूँ कि ऐसे फौज में ना हो कि 4 साल और उनको पेंशन ना, जो भी फैसिलिटी है इक्वल होना चाहिए। मीडिया के साथ बातचीत में आगे शहीद की मां कहती है कि दो तरह की सेना नहीं होनी चाहिए, अग्निवीर योजना बिल्कुल सैनिकों के लिए अच्छी नहीं है। सवाल ये उठता है कि 4 साल बाद वो क्या करेंगे, शारीरिक रूप से मानसिक रूप से बहुत परेशान हो जाएंगे। इस तरह की बातें पीएम मोदी के सामने रखती हैं, अपील करती हैं पीएम मोदी से कि कृपया इस योजना पर पुनर्विचार करें, इसको खत्म किया जाए और पुरानी भर्ती को बहाल किया जाए। आगे ये भी कहती है मंजू सिंह कि पीएम मोदी को राहुल गांधी का भाषण सुनना चाहिए। जो संसद में राहुल गांधी ने मुद्दा उठाया था वो बिल्कुल सही किया था, और मोदी सरकार को उस पर विचार करना चाहिए, अग्निवीर योजना को बंद करना चाहिए। उसके बाद दोस्तों बवाल कर जाता है। रिपोर्टर्स को समझ नहीं आता कि अब बोलें तो बोले क्या। उसके बाद कुछ रिपोर्टर दिमाग लगाते हैं कि राहुल गांधी ने इनको बुलाया या ये खुद राहुल गांधी से मिलने आई हैं। अगर राहुल गांधी ने बुलाया होता, अगर खुद ही कई बार फोन करके बुलाया होता, तो फिर मीडिया सवाल उठा देता कि देखिए जानबूझकर बुलाया, ऐसा बयान दिलवाने के लिए बुलाया। ऐसे में एक रिपोर्टर जब सवाल करते हैं शहीद कैप्टन की मां से कि राहुल गांधी ने आपको बुलाया या आप खुद आई, इस मुलाकात की कहानी क्या है, तो शहीद कैप्टन की मां जवाब देती हैं कि वो राहुल गांधी को कितना पसंद करती हैं। हालांकि बीजेपी नेताओं को यह इंटरव्यू पसंद नहीं आएगा, लेकिन सुनिए क्या कहती हैं शहीद कैप्टन की मां। आज राहुल जी से मिलने की वजह मतलब आप लोग चाहती थी या राहुल जी चाहते थे? मैं इमोशनली थी वहाँ, मैं सोची राष्ट्रपति भवन में, तो मैं उनसे बोली मैं आपसे मिलना चाहती हूँ, क्योंकि उनका जब भी मैं स्पीच देखती हूँ सदन में, मैं बहुत सदन ये सब फॉलो करती हूँ न्यूज में, तो मुझे मन कर रहा था कि अगर सामने है तो मैं थोड़ा बात करूँ। और तो उन्होंने सीधा बोला अभी तो टाइम नहीं है, पर आप नंबर दे दो। तो उस दिन से मुझे बार बार कॉल हुआ, क्योंकि मैं थोड़ा और भी कहीं गई थी, तो हमें बुलाया गया, और ये रिस्पेक्ट सर आंखों पे। तो मंजू सिंह बताती हैं कि जब राष्ट्रपति भवन में सम्मानित किया गया था, कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया था उनके बेटे को, और वो लेने गई थी, तब राहुल गांधी सामने पड़े तो मेरा मन हुआ कि उनसे मुलाकात करूं, क्योंकि संसद में उनके भाषण सुनती हूं तो अच्छा लगता है। मेरा मन था कि उनसे मुलाकात करूं। दोस्तों, अगर आप भाईचारे की राजनीति करते हैं तो अच्छे पढ़े लिखे लोगों को, सुलझे हुए लोगों को ऐसे अट्रैक्ट करते हैं।
राहुल गांधी से खुद मिलना चाहती थी। उन्होंने कहा कि मैं आपसे मिलना चाहती हूं, तो राहुल गांधी ने कहा कि अभी चूंकि राष्ट्रपति भवन में बहुत भीड़ थी, तो उन्होंने कहा कि बाद में हम मिलते हैं, आप नंबर दे दीजिए। उसके बाद राहुल गांधी के ऑफिस से फोन किया जाता है, लगातार कई दिन तक किया जाता है, ये मंजू सिंह बताती हैं। तो राहुल गांधी ने इस बात का ध्यान रखा कि उन्होंने वादा किया था शहीद की मां से, तो मुलाकात का ध्यान रखा। इससे पहले भी एक वाकया दोस्तों सालों पुराना है, निर्भया कांड, आपको याद होगा। तब राहुल गांधी ने निर्भया के भाई की पढ़ाई की जिम्मेदारी ली, उसे पायलट बनाया और सालों तक लोगों को पता नहीं चला था। आजकल की राजनीति जैसी होती है, जैसे पीआर होता है, कई नेता तो करते कम हैं, दिखाते ज्यादा है, कैमरे के सामने ही सब कुछ होता है। लेकिन निर्भया का वो मामला जिसने कांग्रेस सरकार को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया, बड़े प्रोटेस्ट हुए, सरकार की इतनी किरकिरी हुई, उसके बावजूद राहुल गांधी ने सरकार को किरकिरी से बचाने के लिए कोई पीआर नहीं किया, चुपचाप परिवार की मदद की, सालों तक मदद की। बाद में निर्भया का परिवार इस बात का खुलासा करता है कि राहुल गांधी ने हमारी इतनी मदद की थी। तो इसे कहते हैं कि नेकी करके भूल जाना। राहुल गांधी का ऐसा व्यवहार ही शायद पढ़े लिखे लोगों को थोड़ा पसंद आता है, इसीलिए मंजू सिंह कहती हैं कि मेरा मन था कि उनसे मुलाकात करूं। तो यह बयान दिखाता है कि राहुल गांधी और शहीद कैप्टन की मां की मुलाकात की सच्चाई क्या है। और दोस्तों, शहीद कैप्टन की मां ने जो मुद्दा उठाया उसे लेकर पब्लिक क्या कहती है। अग्निवीर योजना को लेकर जब शहीद की मां ने मुद्दा उठाया तो क्या होता है, ज्यादातर आजकल सरकार से कोई सम्मान मिलता है तो ऐसी बातें लोग बहुत कम बोलते हैं जो सरकार को पसंद ना आए। लेकिन यहां पर मंजू सिंह हालांकि ये भी कहते हैं कि सरकार की तरफ से हमें कोई समस्या नहीं है, लेकिन इस योजना पर समस्या है, तो हम चाहते हैं कि मोदी सरकार इसमें बदलाव करे। आगे ये भी कहते हैं कि अगर राहुल गांधी कभी उस कुर्सी पर बैठे तो हो सकता है कि इस पर वो कुछ करेंगे। तो इस मुद्दे पर पब्लिक क्या कहती है। जब शहीद की मां ऐसा बयान देती है तो सुभाष फौजी कहते हैं, जिनके पारिवारिक सदस्य सेना में हैं, असली सेना के बारे में वो ही जानते हैं, बाकी तो लोग सिर्फ बकवास करते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पर तरह तरह की बातें की जाती हैं। कंगना जैसी सांसद कहती हैं कि देखिए और ट्रेनिंग मिल रही है, मुफ्त में ट्रेनिंग मिल रही है, कुछ पैसे भी मिल रहे हैं, देश की सेवा करने का अवसर मिल रहा है, उससे ज्यादा क्या चाहिए। कल्पना करिए आप, सेना से आके 4 साल बाद कुछ भी कर सकते, ऐसी बातें की जा रही हैं। लेकिन उन युवाओं की राय सबसे ज्यादा मायने रखती है जो फौज में जाना चाहते हैं। उन लोगों की राय सबसे ज्यादा मायने रखती है जिनका परिवार फौज से जुड़ा है या खुद जो रिटायर अधिकारी हैं। और इसके अलावा और दोस्तों क्या कहते हैं लोग, सलाम पहुंचे उनको, अपना बेटा खो दिया, देश के दूसरे बेटों की उन्हें फिक्र है, यही होती है मां। तो पब्लिक सलाम कर रही है शहीद कैप्टन अंशुमन सिंह की मां को, जिन्होंने अपना बेटा खो दिया, देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। सेना के कैंप में आग लग गई थी, बाकी साथियों को बचाते बचाते शहीद कैप्टन अंशुमन सिंह ने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने का काम किया है। और आज उनकी मां ने जो अग्निवीर योजना को लेकर सवाल उठाया है, वो दिखाता है कि एक फौजी का खून असल मुद्दों पर किस तरीके से बात करता है, एक फौजी परिवार किस तरह बिना सरकार की परवाह किए सच्चाई बोलने की हिम्मत रखता है। आप राहुल गांधी पर यह आरोप लगाने की राजनीति पर क्या सोचते हैं कि शहीद के परिवार को भी उन्होंने बहका दिया, शहीद के परिवार को भी राजनीति में घसीट दिया। दोस्तों, हकीकत यह है कि इस तरह के आरोप लगाने की बजाय मोदी सरकार को पुनर्विचार करना चाहिए, सेना के रिटायर्ड अधिकारियों की राय सुननी चाहिए, क्योंकि एक्स नेवी चीफ हो या कई सारे सेना के पूर्व अधिकारी कहते हैं कि सेना का मनोबल इससे प्रभावित हो सकता है, युद्ध क्षमता प्रभावित हो सकती है, या फिर सरकार को यह बयान जारी कर देना चाहिए कि यह योजना पेंशन के बिल को कम करने के लिए है। सच्चाई स्वीकार करनी चाहिए, जो सच है देश के सामने रखना चाहिए, वरना शहीद के परिवार भी आवाज उठा रहे हैं, विपक्ष भी आवाज उठा रहा है और रिटायर्ड अधिकारी भी आवाज उठा रहे हैं। आप अग्निवीर योजना को लेकर शहीद कैप्टन अंशुमन सिंह की मां के बयान पर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अगर आप हमारी पत्रकारिता को पसंद करते हैं तो थैंक्स के जरिए आर्थिक सहयोग भी दे सकते हैं। इसके अलावा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।